उड़ान के थ्रू एक दूसरी चीज जिसकी कोशिश करी गई थी वो थी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। बहुत काम की स्कीम है, इस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। अगर कोई रीजन अनकनेक्टेड है, मतलब जहां तक आपके पहुंचने की संभावना कम है, तो उस रीजन के साथ इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, वहां के लोगों के लिए इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, और उन रीजन तक अगर हो सके तो टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी आप खत्म कर रहे हैं। तो टूरिज्म की अपॉर्चुनिटी उस रीजन तक तब तक बढ़ेगी जब आप वहां पे टूरिज्म बढ़ाएं। मतलब आप, अगर मुझे कहीं जाना है तो जाने के लिए साधन तो होना चाहिए। कैसे पहुंचोगे? या तो सड़क हो, या ट्रेन हो, या फ्लाइट हो, कुछ तो हो। हाउ डू आई रीच? तो उसी पूरी पॉसिबिलिटी में अगर मुझे ये डिसाइड करना है कि मैं कैसे पहुंचूं, उस पूरी पॉसिबिलिटी के लिए ये होना चाहिए कि हमारे पास क्या हो, कि एयरपोर्ट तो हो। तो रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के तहत पहला जो मिशन हुआ था उड़ान स्कीम का 2016 में, उसके तहत बोला गया था कि हम 50 एयरपोर्ट बनाएंगे। तो जब वो आंकड़ा पास आता हुआ दिखा, तब उसका आंकड़ा डबल करके कर दिया कि हम 100 एयरपोर्ट बनाएंगे। इस बजट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 140 150 एयरपोर्ट बनाने या 150 एयरपोर्ट को क्रॉस करने की संभावना रखती है कि इस पर्टिकुलर डेट तक या ईयर तक, या संभावना है अगले 10 साल में हम 150 एयरपोर्ट्स बना देंगे। रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम उन रीजन्स को कनेक्ट कर रहे हो जो कि पहले बिल्कुल ही कनेक्टेड नहीं थे। इसमें दोनों तरह के एयरपोर्ट्स आते हैं। पहला एयरपोर्ट आता है ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब होता है ब्रांड न्यू एयरपोर्ट। मतलब आप स्क्रैच से बनाइए, कि आप पूरा का पूरा पूरी लैंड एक्वायर करो, फिर एयरपोर्ट बिल्ड करो, फिर रनवे बनाओ, फिर सब कुछ करो। दूसरा जो है वो है ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट। ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट का मतलब है कि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट है, उसको आप रिफाइन कर रहे हैं, उसकी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, गेट्स बढ़ा रहे हैं, रनवेज बढ़ा रहे हैं, ये सब चीजें कर रहे हैं। तो दीज थिंग्स यू आर ट्राइंग टू डू।